दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं एक 3055 के एम्पलीफायर को। जो ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर होता है उसी को आज हम रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है, ना इसमें पावर आ रही है और इसमें करंट आ रहा है। तो आइए इसको हम रिपेयर करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक पर बिना आपका ज़्यादा समय लिए। तो दिखा देते हैं सबसे पहले आपको एम्पलीफायर। तो फिर दोस्तों ये रहा हमारे पास हमारा एम्पलीफायर। मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ है। तो ये 3055 वाला है, ये देख सकते हैं आप। मैं इसकी बॉडी को हटाता हूँ, देख सकते हैं ये अंदर का भी देख सकते हैं आप। इसकी ऊपर से लाइट है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा आज लाइटिंग में डिफरेंस है। प्रिया कंपनी का है ये, ठीक है। लगाते हैं पावर में। और दोस्तों कस्टमर का कहना है कि इसमें करंट आ रहा है, तो देखते हैं। तो पावर तो ऑन है, तो हम भी सावधानी से ही काम करेंगे। पावर तो नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन हमने पावर लगाई हुई है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिएगा, ये देख सकते हैं, ये इसका वायर है, इसको मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब इसमें करंट आ रहा है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ। तो आप अपने मीटर का एक वायर ले लीजिए इस तरह से। ये रहा मेरा, देख सकते हैं, ये एक वायर रहा रेड वाला। तो एक वायर को आपको यहाँ पे इसमें लगा देना है इस तरह से, और एक वायर को यहाँ पे बॉडी पे इसकी लगानी है। तो मैं थोड़ा सा नज़दीक करता हूँ और एक हाथ में मोबाइल को भी पकड़ा हुआ है। तो कैमरा जो है इस तरह से आप इसको चेक करिए। अगर बॉडी में करंट होगा तो यहाँ पे ये सीरीज में हमने लगाया हुआ है, तो सीरीज बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। तो इसमें से तो नहीं है, ये इसमें देख सकते हैं, इसमें से ये करंट है, फुल करंट है दोस्तों। बॉडी में पूरा का पूरा करंट है, ये देख सकते हैं आप। एक मिनट, ये देख सकते हैं आप, बॉडी में पूरा फुल करंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम है इसमें। और इसमें करंट भी नहीं आ रहा, मतलब इसमें लाइट भी नहीं आ रही है, इसमें पूरा बॉडी में इसकी करंट आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये ट्रांसफार्मर चेक करना है, क्योंकि सब कुछ मेन दिक्कत इसी से होगा। तो कैमरे को रखते हैं स्टैंड पे और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये बोर्ड अपना खोलते हैं। स्क्रू इसमें लगा हुआ है, स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। तो फिर दोस्तों ये हमारा स्क्रू ओपन हो चुका है। और दोस्तों थोड़ा सा कस्टमर आने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ। तो ये हमारा जो ट्रांसफार्मर की वायर है, यहाँ पे आप इसको सबसे पहले काट कर लीजिए, मतलब निकाल लीजिए, कट कर लीजिए, ये ठीक है। मैंने इसको कट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, ट्रांसफार्मर चेक करना है कि ट्रांसफार्मर में आखिर ये। और दोस्तों ये देखने पे ही कुछ गड़बड़ लग रहा है। ओहो दोस्तों, ध्यान नहीं दिया गया। ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा करीब से। फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ मोबाइल फ़ोन की। ये देखिए ट्रांसफार्मर बिल्कुल गल चुका है दोस्तों, ये देख सकते हैं। पूरी इसकी जो है अंदर वाली ये प्लास्टिक जो है, ये वाली, ये पूरी गल चुकी है हीट होके। इसका मतलब ये करंट यहीं से आ रहा है। तो वायर सटने का कोई इधर चांस नहीं है। टेपिंग की गई है और ये अंदर जो कि गया हुआ है बिल्कुल साफ साफ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लैश लाइट ऑफ करते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर इसमें दोस्तों है, जो है मेन ट्रांसफार्मर की ही कमी है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि कमी इसी के है। तो हमने काट के कोई गलत काम नहीं किया है, सब कुछ ठीक है। ट्रांसफार्मर की कमी है, तो इसको हम खोल के बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकालने के बाद मैं आपको ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग कराता हूँ कि हाँ इसमें करंट है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं फटाफट इसको ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि इसके स्क्रू पे दोस्तों यहाँ पे लगाया गया है गोंद सुलेशन। थोड़ा सा ये बार बार दिक्कत करेगा, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। दोस्तों सारे स्क्रू ओपन हो चुके हैं, बस एक स्क्रू ये हमारा बचा हुआ है।
तो इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ट्रांसफार्मर हमारा बाहर हो चुका है। तो 1 मिनट में आपको सबसे पहले ट्रांसफार्मर की ही चेकिंग करा देता हूँ कि ट्रांसफार्मर में अर्थ है या नहीं। आप जो है कि चेक करके देख सकते हैं यहीं पे। ये हमारा मेन वायर रहा, और हम इसके लिए सीरीज का इस्तेमाल करेंगे, मतलब हाँ सीरीज का। और ये मेरा एक वायर है जिसको मैं सीरीज वायर बोलता हूँ। ये रहा हमारा सीरीज है, ये देख सकते हैं आप। इस तरफ यहाँ पे बल्ब जलेगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और ये मैं चेक करता हूँ तो इसमें इससे अर्थ नहीं है, इससे भी अर्थ अभी तो बता रहा था, अब फ़िलहाल क्या हो गया इसको। कहीं इधर इस साइड से तो ऐसा नहीं, यहाँ पे ये वायर जो है सट गए हो, आपस में टच कर गई हो। इन्हीं में से चेक कर लेते हैं, अगर ऐसा होगा तो भी करंट आएगा। इनमें से किसी वायर पे भी नहीं बताना चाहिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, इधर ये करंट ये देख सकते हैं इधर ही रहा। तो आउटपुट से किसी भी वायर में सप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो ये ट्रांसफार्मर हमारा फ़िलहाल ख़राब है, तो हम एक नया ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो इसमें दोस्तों 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ तो 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है कि नहीं है मेरे पास अभी। दोस्तों ये रहा मेरे पास ट्रांसफार्मर 12012 5 एम्पियर का। तो इसकी मैं हो कि आपको दिखाता हूँ सबसे पहले किस तरह से ये चलता है और वो हमारा किस तरह से है। ये उससे देखने में तो काफ़ी हैवी है, 3 एम्पियर का, ये 5 एम्पियर का। बट वो कंपनी का था, ये मार्केट वाला है, लेकिन ठीक है, जो है सो अच्छा है। ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा ट्रांसफार्मर। ये मेन के वायर और ये हमारे, ठीक है, ये आउटपुट वायर और ये मेन के वायर। तो मैं आपको इनको भी चेक करा के दिखा देता हूँ। तो ये रहा सीरीज वाला वायर मेरा। ठीक है, यहीं पे देखिएगा आप, इस तरफ ही। तो ये मेरा वायर इसमें रहा, और इसमें देखिए आप, 1 मिनट, हाँ ये लग चुका है। ये देखिए, इसमें से किसी में दोस्तों ये करंट नहीं आएगा। आप सिर्फ उससे मीटर से चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, किसी में भी नहीं है और नहीं आएगा भी। ठीक है, सही ख़राब ट्रांसफार्मर है वो, तो इसलिए करंट भी आ रहा था। तो हम इसको लगाते हैं इसमें, नया वाला। ठीक है, हम दोस्तों सबसे पहले लगा के टाइट कर लेते हैं। और आपको इसमें कनेक्शन में कुछ ज़्यादा कुछ झाम नहीं है, मैं आपको बस सिंपली बता देता हूँ। सिंपल सा कनेक्शन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको इसमें। इस तरह से आपको टाइट कर लेना है। तो मैं देख लेता हूँ, मेरे होल मिलने चाहिए बस। ठीक दोस्तों, मैं थोड़ा टाइट कर लेता हूँ इसको। दोस्तों ये हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ पे टाइट हो चुका है, और इसमें ये वायर रहे हमारे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कनेक्शन सबसे पहले कैसे करना है। तो ये एक वायर रहा हमारा एसी का, और ये दूसरा वायर जो पहले वाला ट्रांसफार्मर लगा था उसका है। तो इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो एक वायर बाहर से हमारा इनपुट आया है, इसमें आपको एक वायर यहाँ पे जोड़ लेनी है। तो जोड़ लीजिए, किसी भी वायर को जोड़ सकते हैं आप यहाँ पे, दोनों में से जो आपके अच्छा लगे उसको आप जोड़ लीजिए। ठीक है, हमने जोड़ के सोल्डिंग कर ली है यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ पे टेपिंग कर लेते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे ये दूसरा वायर, ये देख सकते हैं, ये एक वायर जो बाहर से आया हुआ है एक बटन पे जुड़ा हुआ है और एक दूसरा जो खाली है उस पर आपको ये दूसरा वाला जोड़ देना है। ठीक है, और इसमें जो दोनों हरे वायर हैं ये दोनों आपके 12-12 वोल्ट हैं और बीच में 0 है। ठीक है, तो किस तरह से जोड़ना है आप इसको ध्यान दीजिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे उस ट्रांसफार्मर में नीले वायर लगे हैं वहाँ पे आपको ये दोनों हरे वायर जोड़ने हैं। तो इसमें भी आप जैसे जोड़ सकते हैं, बस ये नीला वाला वायर जो सिंगल है और इसमें जो रेड वाला वायर था उसकी जगह पे आपको नीला जोड़ देना है। तो ये रहा हमारा, यहाँ पे रेड लगा है तो इसकी जगह पे हम नीला करेंगे। ये सिंगल है इस एक कलर का, तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे ये रेड था हमारा। ये हमारा 0 है, ग्राउंड है। ठीक है, ये हो चुका है। अब यहाँ पे जो ये हमारे दोनों नीले वायर हैं, एक एक को आप हटाइए, एक एक को जोड़ दीजिए। बिल्कुल आसानी होगी आपको जोड़ने में, कोई दिक्कत समस्या कुछ नहीं होगी आपको। ठीक है, ये एक मैंने जोड़ा, अब दूसरा हटाता हूँ यहाँ पे। फिर अब दूसरे को जैसे आप जिस तरह से जोड़ सकते हैं ये दोनों हरे वायर, आप इस तरफ का उस तरफ, इस तरफ का उस तरफ, मतलब किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। बस ये नीला वाला वायर आपका ध्यान देना है और कुछ नहीं। तो देखते हैं अब हमारा एम्पलीफायर जो है कुछ इसमें बचा है या ये हमारा बॉडी अर्थ की वजह से कहानी इसकी भी कुछ आगे बढ़ी है। तो लगाते हैं अब हम। कनेक्शन तो हमारा हो चुका है ट्रांसफार्मर का, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगाते हैं पावर में और देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। तो आपको भी साथ ही साथ दिखाते हैं क्या रिस्पांस आखिर मिलता है। तो ये हमने लगा रहे हैं पावर में, इसको पावर में लगाया और ये क्या दोस्तों, ये देख सकते हैं सीरीज हमारा जल रहा है। ये देख सकते हैं आप, सीरीज हमारा जल रहा है। इसका मतलब इसमें दोस्तों कुछ खराबी आई है, तो खराबी आपको चेक करनी होगी। इसमें खराबी में मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि अर्थ हुआ है तो अधिक फॉल्ट होगा ही। तो इसमें ये ट्रांजिस्टर या फिर यहाँ पे जो ये 30-55 लगे हुए हैं आपके, इसमें से कोई भी फॉल्ट हो सकता है, तो इसको हमको चेक करना होगा। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट दूसरा वीडियो दे रहा हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। फिलहाल आप इस वीडियो में ट्रांसफार्मर लगाना सीख चुके हैं। ठीक है, अगर आपका एम्पलीफायर सही होगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये हमारा आपका ट्रांसफार्मर बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ भी जानकारी आपको मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अगली वीडियो भी देखनी है। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।